Assalamu alaikum guys. I'm back again with another video on another very good looking stock थल। तो इस स्टॉक को मैं पहले से एक कैवियाट दे दूँ आपको कि इसे हम लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं करंटली ऑन अ मंथली चार्ट। सो इसको एक आसानी से मैं एक जल्दी से क्विक आपको काउंट कर दूँ तो ये हमारे पास वेव 1 है और ये ABC में वेव 2 है और ये हमारे पास वेव 3, वेव 4 और ये वेव 5। परफेक्ट लुकिंग इम्पल्स ठीक हो गई। तो मैं इसका आपको एग्जैक्टली फॉल भी बता देता हूँ। इसने किया जी 50% से लिया ऊपर और फिर यहाँ से इसने 23% में हाँ मेरा ट्रेस ली अपनी फोर्थ की जी 14% की। तो इसे अगर हम देखते हैं एक्सटेंशन के अंदर तो थर्ड ने कहाँ तक गई है, तकरीबन मेरे ख्याल में ये 127% तक गई होगी इसकी। 261 ये ठीक ठाक एक्सटेंशन हुई है। देखिए वहाँ से टच करके ये पूरी इम्पल्स के अंदर दैट्स 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। तो ये थर्ड और ये फोर्थ और नॉर्मली ये जो हमारी फिफ्थ होती है वो या तो इक्वल होती है इसकी वेव 1 की, यहाँ फिर ये इस पूरी इम्पल्स का 61.8% होती है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये तकरीबन स्ट्रेच की है ऊपर 161.8%, तो जो कि ठीक ठाक इसका स्ट्रेच है सही एग्जैक्टली। तो इसने भी ये भी एक अच्छी एक्सटेंडेड मूव के अंदर गई है। इसने इस रूल ऑफ इक्वालिटी को ही रिस्पेक्ट किया है कि जिसके अंदर आपकी जितनी बाकी इम्पल्स मूव होती है उतना ही आपका ये होता है। जितनी वन इम्पल्स अगर आपकी थर्ड लार्जेस्ट है तो आपकी जो फिफ्थ होगी वो भी लगभग कि फर्स्ट वेव के बराबर ही होगी, ये रूल कहता है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि उससे काफ़ी ऊपर है। तो इसको अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये जाते जाते ऊपर छोटी ठीक, तो ये अपनी स्ट्रेच्ड फॉर्म के अंदर है तो इसने भी एक्सटेंड किया है तो ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पे आपकी 5 वेव अप हो चुकी है। इस पूरी फर्स्ट वेव इम्पल्स ने भी 50% तक रिट्रेस किया होगा एग्जैक्टली। आप देखें 50% तक किया है डिग्री की। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिग्री का आ चुका है ए बी और सी। तो हम कब मानते हैं कि अगर ये यहाँ से निकल के 61.8% हो जाए इस मूव का तो फिर हम कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। आप देखिए तो इसने उसको ठीक ठाक कर दिया है और इस होल इम्पल्स को भी अगर मैं देखता हूँ तो दैट्स डेफिनेटली अप्रोचिंग एज यू कैन सी इट्स बाउंसिंग। तो अब हमारे पास जो अगला मैं टारगेट आपको बताने वाला हूँ तो इट्स डेफिनेटली गोइंग पास्ट अबाउट दिस। और अगर मैं आपको हैरान कर दूं यहाँ पे अभी टारगेट बता के तो आप देखोगे ये लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव है क्योंकि ये एक मूव है इसे यहाँ से लिया है सर। ये तो रहने वाला है टारगेट 1271 ठीक और यहाँ तक तो ये एक ठीक ठाक है, यहाँ तक भी जाएगा 2000 तक राउंड अबाउट। तो इस स्टॉक के अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए कि इसकी अभी वन वेव डन हुई है। तो अभी इसकी वन वेव डन हुई है तो अगली थर्ड जो होगी वो 161 तक तो होगी ही होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ तक और आप ठीक ठाक यहाँ से बाउंस ले सकते हो जी 63% और यहाँ तक। तो आप इसके अंदर अभी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट के अंदर जाएं तो that's also another thing to look at। we have one wave done हुई 1 2
ये इसके अंदर 3 4 अभी आगे ऊपर जा रही है। डेली के अंदर भी देख लेते हैं, तो ये अभी इसकी 5th वेव परफॉर्म्ड हो रही है। 3 4 और ये 5, तो ये किसी वक्त थोड़ी बहुत करेक्शन करेगी, तो जैसे ही ये करेक्शन करे तो इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं तो अभी भी इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। तो अगर मैं आपको डेली के हिसाब से इसका काउंट बता दूं, दैट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 3 और 4 और ये 5, ये मेरे पास 1 है। ए बी सी में हमारे पास 2 हुआ है। ये 1 2, ये मेरे पास 3 है, ये 4 है और ये 5th में चल रहा है। तो अब ये किसी भी वक्त इसके अंदर को हम देख सकते हैं, लेकिन अभी तो इसने ठीक ठाक मूव दी है। अब तो इसके अंदर अभी एंट्री मैं तो नहीं कहूँगा, अभी थोड़ा सा गिरेगा तो इसे लिया जा सकता है, यहाँ पर आप यहीं से भी ले सकते हैं। तो लेकिन अभी ये कितना ऊपर जा सकता है अगर मैं देखूँ, यहाँ से रिट्रेसमेंट लूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ से गिरेगा 127 से, नहीं तो फिर अगला स्टॉप इसका 161 होगा 382 के ऊपर। ठीक हो गया, तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। लेकिन ये स्टॉक वेरी बुलिश है, इसके अंदर आप लेके एंट्री से छोड़ सकते हैं। तो इट्स गोना गिव यू a very good return on investment, specifically when we look at this। तो जब हम इसके ऊपर देखते हैं इस होल इम्पल्स ने कितना टाइम लिया है, लेट्स सी। इसने लिए हैं कोई 1 2 3 4 5 6-7 साल लिए हैं। ठीक हो गया, तो फिर ये अभी 6-7 साल, तो फिर इसके अंदर भी करेक्शन के अंदर ही है। ठीक है, अब ये इससे कम टाइम के अंदर इसके ऊपर जाएगी और ये बहुत अग्रेसिव मूव होगी, क्योंकि ये थर्ड है। तो थर्ड इट्स वेरी अग्रेसिव। तो इवन आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर मैं इसे 1-2 साल के अंदर इसके ऊपर देखूं, तो आई वुडंट बी सरप्राइज। लेकिन अभी एट द मोमेंट हमारा इनिशियल टारगेट ये होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 के अंदर ये जा रही है, तो इसको यहाँ से अभी फॉल लेना चाहिए। अगर नहीं भी लेती तो फिर दैट्स फाइन। तो फिर अभी जा रही है तो इसके ऊपर बनते जाएं, लेकिन ये इसके ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो आप बाय एंड होल्ड कर सकते हो, अगर गिरेगी भी तो करेक्शन करके निकल जाएगी, आप थोड़ी सी अमाउंट और डाल लीजिएगा। तो लेकिन अगर मैं डेली के हिसाब से भी देखूं तो यस, अभी तक तो ये जा रही है, लेकिन ये अभी गिर भी सकती है। तो इसको मैं देखता हूँ इसके अंदर वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस मूव को? यस, कर तो रहा है। 1 2 3 4, हाँ जी, नहीं अभी तो इसकी एक्सटेंडेड 1 2 3 और ये 4th और ये 5th चल रही है। फर्स्ट वेव चल रही है, तो ये कंप्लीट हो गई, गिर सकती है। तो ये जैसे ही गिरे तो हमें ये, क्योंकि ये अनॉमली में आती है ये चीज़। ठीक है, क्या आप देखें कि मूव अच्छी खासी है, लेकिन वॉल्यूम उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अंदर हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज। ठीक हो गया, तो ये देखें अभी इसने नहीं, ठीक है वॉल्यूम भी ठीक है, तो ये अभी ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर थोड़ा सा अजीब था, तो ये ठीक ठाक एक मूव आई है। तो आप इसके अंदर अभी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन केयरफुल, जैसे ही नीचे है दोबारा से इसके अंदर थोड़ी सी और अमाउंट आने तो ये निकल जाएगा ऊपर। इसके अंदर आप DCA कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक बहुत अच्छा है। इसको मैं देख भी रहा हूँ तो इट्स वेरी बुलिश, तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा ही देगा।